देखते देखते 5 साल बीत गए। अब बेटा मेरा बड़ा हो रहा था, बेटे का 2.5 साल होने को आ गया है। तो अभी हम रिसेंटली उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे सितंबर में, वो 3 साल का हो जाएगा। तो यहाँ नासिक में जब वो बहुत छोटा था, ये कहानी मेरे बेटे के ऊपर है। ये रिलेटेड है सर्कमसिशन से। सर्कमसिशन मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं पता है, अगर या तो शायद पता भी होगा। सर्कमसिशन का मतलब होता है खतना। खतना का इन द सेंस कुछ कल्चरल, अगर आप रिलीजन व्यू सब इसको देखेंगे तो जहाँ पे बेबीज़ का छोटे में ही, बहुत छोटे में, जब वो 15 डेज़ या सम 1 मंथ का होता है, तो उसके जो उसका प्राइवेट पार्ट है, उसका पोर स्किन, जो ऊपर का जो स्किन होता है, वो थोड़ा कट कर देते हैं ताकि वो मतलब अच्छे से वो हाइजीनिक वहाँ पे बेस से उसको सोचा जाता है, इसीलिए वो चीज़ की जाती है। आगे चल के ऐसा माना जाता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया या सर्कमसिशन आपको हो गया या वहाँ की स्किन अगर रिमूव नहीं हुई बड़े होते होते, तो बच्चे को किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि अच्छे से यूरिनेशन नहीं होगा पास, या वहाँ हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाया, यूरिन आके जमा हो जाएगा, तो इसको किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे बच्चे का जब वो 10 मंथ्स या समथिंग 13 मंथ का था, तो यहाँ हम एक रेगुलर जो हमारे पीडियाट्रिक्स हैं उनको दिखाते थे। जनरली ऐसे बस एक रूटीन चेकअप हुआ, या फिर उसे हम कोई वैक्सीनेशन दिए हैं, या हम उसको कोई प्रॉब्लम है, फीवर है, तो हम उन पीडियाट्रिक्स को दिखाते थे। बहुत ही नामी पीडियाट्रिक्स हैं यहाँ के। तो वो जो डॉक्टर हैं वो हमेशा बच्चे को चेक करने के समय बाकायदा प्राइवेट पार्ट को भी चेक करते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो पॉइंट खुला है या नहीं खुला है। जब तक उन्होंने ये चीज़ नहीं पॉइंट आउट की, हमें बिल्कुल नहीं पता था और अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा कुछ मतलब बात होता है कि छोटे बच्चों में हमें पॉइंट जो है वो देखना चाहिए, पोर्स की नीचे जा रही है कि नहीं, जगह खुल रहा है कि नहीं। तो उन्होंने वो चीज़ हमें फर्स्ट 10 मंथ में या 13 मंथ समथिंग था, तब वो उन्होंने हमें बोला था चेक करके कि इसका जो पोर स्किन है वो ठीक से नीचे नहीं गया है, तो आप ऐसा करिए, आप ऑइंटमेंट लगा के दीजिए, लगा के देखिए, इससे कुछ 2 वीक्स में खुल जाएगा। और अगर ये नहीं खुलता है तो हमें फिर 2 साल के बाद इसे मतलब, या लास्ट ऑप्शन तो खतना ही है, सर्कमसिशन एक छोटा सा ऑपरेशन है, वो करना पड़ेगा। हम वो सोचकर इतना घबरा गए थे कि मतलब हमारे ऊपर से बहुत बड़ा एक पहाड़ टूट पड़ा था, और हम एक टेंशन में आ गए थे कि मेरे बेटे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ मेरे बेटे के साथ ही प्रॉब्लम है? बिकॉज़ मैंने कभी, मेरा एक भाई है, मेरे हस्बैंड है, उनके मुँह से मैंने कभी ऐसा कुछ वर्ड सर्कमसिशन, खतना, या ये कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसा अगर बच्चों में नहीं ध्यान दोगे, कभी हमने नहीं सुना। तो मेरे साथ और मेरे हस्बैंड दोनों के साथ, हम दोनों उस समय बहुत ही अननोन फेस के साथ एक दूसरे को देख रहे थे कि ये चीज़ क्या थी, और हमारा क्या बेटा ही ऐसा, मतलब उसके साथ ही बस हो रहा है क्या? ऐसा हम उस डॉक्टर के पास जाने से डरने लग गए थे। लिटरली हम उस डॉक्टर के पास जाने से डर गए थे। तब तक हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी हो सकती है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके किडनी और ये सब में इफ़ेक्ट होता है। ऐसा भी हमें कुछ पता नहीं था। हम भूल गए और ये सोचने लगे कि अरे इनका तो काम ही है डॉक्टर का टेंशन देना, लास्ट में उनको ऑपरेशन करना होगा, उनको कुछ पैसे मिलेंगे, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं, तो आगे से हम इनके पास नहीं आएंगे। ये सोच के हम भी उधर नहीं जाते थे, और उनका दिया हुआ ऑइंटमेंट हम लगाने लगे। तो हमें तो कोई फ़र्क उसमें नहीं दिखा, बच्चे के लिंग उसका जो पोर स्किन था उसमें कुछ समझ में आया भी नहीं। तो हम भूल भी गए कि समय के साथ वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और कभी हमारे भाई या हमारे हस्बैंड या मेरे बड़े जो हैं घर में, मेल जो होते हैं, उनके मुँह से तो कभी सुना नहीं कि बच्चा अगर होगा, बेटा होगा, तो इस चीज़ को ध्यान देना करके। तो हमें लगा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ये जेन्युइनली नेचुरल चीज़ है, अपने आप खुल जाएगा जब समय आएगा। ऐसा करके 2 साल बीत गया। तो जब मेरा बेटा 2 साल का हुआ, एक सडनली जब मेरी बेटी आ गई थी, छोटी बेबी हो गई थी, तो उसका तबीयत ख़राब था और मेरे बेटे का भी तबीयत ख़राब था। दोनों को हम फिर से लेके गए। अब इस बीच में हमने जब बेबी को दिखवाया और बेटे को दिखवाया, तो बेटे का उन्होंने फिर से पॉइंट चेक किया। तो उन्होंने फिर से बोला कि ये तो खुला नहीं है अभी तक, आप बताओ फिर कब सर्कमसिशन करना है, आप यू शुड टेक अ डिसीजन फॉर इट। बिकॉज वो उस चीज़ को लेकर थोड़ा मतलब हमें एक बोलने लगे कि आपको करना चाहिए, बिकॉज ये हाइजीन मेंटेन नहीं होगा तो आगे जाके इसको प्रॉब्लम हो सकती है।
हम फिर भी उनकी बात को ध्यान नहीं दिया और हमें यही यही पता था कि ये ज़बरदस्ती करेंगे, इनके पास हमें दोबारा नहीं आना है, हमें नहीं करवाना है। वो हमें ज़ोर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमें दबाव बना रहे हैं। तो हमें एक रोज़ रात को हमें एक सोने से पहले टेंशन होता था कि मेरे लड़के का आज नहीं कल शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा, यार मैं कैसे करूँगी इतना छोटे सा बच्चे को लेके। इसके बाद हम भूल गए, फिर हम अपने ससुराल जाते थे, कभी मायके जाते थे, तो वहाँ के कोई पीडियाट्रिक्स होते थे ना, उनसे हम इस पॉइंट को, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे। तो हमें नासिक के डॉक्टर के अलावा भी मेरे मायके में भी जो डॉक्टर हैं पीडियाट्रिक्स और जो मेरे ससुराल के पीडियाट्रिक्स हैं, सब ने बोला था कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको पाइनोसिस है, क्योंकि मेरे बच्चे को बीच में इन्फेक्शंस होते थे, यूरिनरी लाल हो जाता था, उसका यूरिनरी जो स्किन है वो लाल हो जाती थी। तो ऐसा हमें 3 डॉक्टर ने बोल दिया जब, तब हम यकीन हो गया था कि इसको शायद हमें सर्कमसिशन करना पड़ेगा। ये मतलब जब मेरा बच्चा अब 2.5 ईयर्स का हो गया, तब तक मतलब ये कंफर्म हो गया था कि इसको ऑपरेशन करना है। हम रोज़ रात को एक बार सोने से पहले ना इस टेंशन को हमारे दिमाग में आता था, फिर भी हम प्रे करते थे गॉड से कि प्लीज़ भगवान ये दिन ना आए, बच्चा का ना वो खुल जाए। फिर हम जगह जगह रिसर्च करना शुरू किए, हमने नेट में सर्च किया, हम 4 लोगों से पूछने लगे, खुल के बात करने लगे इस चीज़ को लेकर। हमें कई लोग जवाब देते थे, कई लोग टाल देते थे, बात को करना नहीं चाहते थे। लेकिन ये एक मेरे बेटे एक बच्चे के जीवन को लेकर प्रॉब्लम है, सर्कमसिशन कितना बड़ा चीज़ हो सकता है। तो मैं उस चीज़ को लेके बहुत डर गई थी, इवन मेरे हस्बैंड भी। वो अपने मेल फ्रेंड से डिस्कस करने लगे जिनके बेटे हैं, जिनके बच्चे हैं, तो उनसे हम डिस्कस करने लग गए थे कि क्या आपको डॉक्टर ने ऐसा बोला है? तो कुछ लोगों ने बोला कि हाँ, बचपन में तो हमारे यहाँ पे दाई माँ ही उस चीज़ को ऐसे फूँक देती है ऊपर से कि उसकी पॉलीथीन अपने आप खुल जाती है, जगह खुल जाता है। तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं, वो तो घर पे ही ये स्किन उसकी हट जाती है। हमारा दिमाग ख़राब हो गया था लिटरली सोच सोच के और सुन सुन के, तो हम ना इस बारे में सोचना बंद कर दिए थे। अब हो 2023 में मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे था। यहाँ पे मेरी बेटी के बर्थडे मनाने के लिए मेरे पिताजी और मेरी माँ आए हुए थे। अब हम लोग बर्थडे मनाने के बाद फिर से प्लान किए कि चलो त्र्यंबकेश्वर दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि कुछ समय के बाद हो सकता है मेरे हस्बैंड का यहाँ से तबादला हो जाए, तो हम सबको यहाँ से जाना पड़े। तो मैं, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी, सावन का समय चल रहा था, सावन सोमवार स्टार्ट होने वाले थे, हो चुके थे, हम पहले सोमवार में जा रहे थे दर्शन करने के लिए। तो दोनों बच्चों को मैंने सोचा कि चलो इनका दर्शन भी करा दूँगी, इनका आशीर्वाद भी, भगवान का आशीर्वाद भी इनके ऊपर मैं दिलवाऊँगी, क्योंकि ये दोनों मेरे त्र्यंबकेश्वर महाराज जी के आशीर्वाद से हुए हैं। तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं एक बार जाके इनको वहाँ पे दर्शन कराऊँ और भगवान जी को थैंक यू बोल के आऊँ। बस हम चल पड़े सुबह से। तो जाने के समय ही पहले हमारा टैक्सी ड्राइवर जो था वो इतना लेट करके आया, हम ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। हमें निकलना था सुबह 7 बजे। नासिक से त्र्यंबकेश्वर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 25 किलोमीटर तक का है। लेकिन क्या होता है, अगर आप सुबह से गए हैं तो आपको लाइन लगने में ईज़ी होता है और भीड़ भड़ाका से भी मतलब आपको थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। समय ऐसा है कि सावन चल रहा है, सावन के सोमवार शुरू हो रहे हैं, भक्तजन इतने आ रहे हैं, चाहे आप पेमेंट करके जाइए, मतलब जो आपका वीआईपी होता है लाइन उसमें जाइए, चाहे आप रेगुलर में जाइए, दोनों ही केस में आपको वेटिंग करना ही पड़ेगा। हमारी गलती ये हुई, हम निकले यहाँ से लेट, दोपहर में गए हैं 11:30-12 बजे। जाने के बाद दोनों बच्चों के साथ मेरी छोटी बेटी मेरा पीड़ लेती है अभी भी, तो उसको तो जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह भी दिया, बड़े बेटे को भी बिस्किट में रखी। लेकिन हम जब वहाँ गए तो हम वीआईपी में नहीं घुस के रेगुलर में चले गए। हमारे ना दिमाग में नहीं आया कि इतना कठिन हो सकता है रेगुलर में जाना। हमको लगा कि अरे लोग तो बस दर्शन करेंगे और निकल जाएंगे, इतना कोई कठिन नहीं है, इतना देर ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा ही रुकना पड़ेगा, इसके पहले भी तो हम आए हैं। तो चलो यार, अब बारिश का टाइम है, ज़्यादा देर नहीं लगेगा, इतना अच्छी व्यवस्था है। हमें ना अंदाज़ा नहीं था कि भीड़ कितनी आ सकती है, सावन का हमने देखा नहीं था। हम बच्चों को लेके चल पड़े। कभी भी मेरे पापा का ना एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, प्लस वो हार्ट पेशेंट है, तो वो कुछ देर मेरे बेटे को संभाले। बड़ा बेटा जो था वो गोदी कर रहा था, छोटी बेटी भी थोड़ा देर ठीक थी।
वहाँ हम एक हॉल में पहले पास होते हैं। एक हॉल में कम से कम ऐसे 10 बैरिकेड्स लगे होंगे, 10 लाइन में हमको गुजर के आगे बढ़ना होता है। तो 10 लाइन एक हॉल से निकले ना, तो ऐसा करते करते कम से कम 3 से 4 हॉल हमें क्रॉस करने थे। वो क्रॉस करने के बाद फिर हम मंदिर प्रांगण में घुसेंगे, ऐसा वहाँ का व्यवस्था बनाया गया था। अब पास तो हम हो रहे हैं, लोग चल रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है, बीच बीच में भीड़ को रोक दिया जा रहा है, क्योंकि अंदर भीड़ बहुत हो जा रही है। वहाँ पे वीआईपी गेस्ट भी आ रहे हैं, वीआईपी लोग आ रहे हैं, वीआईपी एंट्री भी हो रही है, तो भीड़ को रोका जा रहा है, धीरे धीरे करके सबको निकाल रहे हैं। प्लस बारिश का मौसम, मेरे बच्चे ना घबराने लग गए। इस बीच में वो इतना घबरा गए कि दोनों बच्चे रोने लग गए। जब दूसरा हॉल आया तो जो आसपास के लोग थे हमारे साथ, वो भी फ्रस्ट्रेट होने लगे और मुझे दबाव बनाने लगे कि आप बच्चों को लेके आगे जाइए, क्योंकि मेरे बच्चे रो रहे थे तो उनको परेशानी हो रही थी। बीच में मेरी माँ बहुत गुस्सा करने लगी, वो भी फ्रस्ट्रेट होने लगी कि तुम बच्चे को लेकर क्यों शौक करती हो आने का, और की हो आने का तो फिर हम लोग को वीआईपी से आना चाहिए था, ये तुमको बताना चाहिए हमें। मैं उस समय समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे डील करूं। एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल अलग, बच्चे दोनों परेशान हो रहे हैं मेरे ऊपर, और आजू बाजू के लोग ने भी बोलना शुरू कर दिया है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं चुपचाप खड़ी थी, और ये सब मेरे पिताजी भी मेरे सपोर्ट में थे कि हाँ बेटा, थोड़ी देर की बात है, बस कुछ देर में लाइन हो चले जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, हम जब हमेशा जाते थे त्र्यंबकेश्वर में रेगुलर में, तो हमें आधा घंटा ही लगता था। इस बार हमें वहाँ 4 घंटे लग गए। लाइन को रोक रोक के इतना देर हो गया कि मेरे बच्चे दोनों के दोनों खूब रोए। सभी बच्चे रो रहे थे जो भी थे आसपास के। हमारे 2 बच्चे इतना ज़्यादा रो रहे थे कि आसपास के सब लोग ना हमें इस बार बहुत मतलब प्रेशर डालने लगे कि आप बच्चे को लेके आगे जाइए। मैं उनसे कह रही हूँ, अगर मैं आगे चली गई तो मेरे मम्मी यहाँ भीड़ में अकेली रह जाएंगी, वो कैसे आएंगी, हम भटक जाएंगे, हम इधर उधर हो जाएंगे। हम तो सिर्फ अकेले नहीं हैं, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा भी हैं और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं दोनों बच्चों को लेके अकेले कहाँ खड़ी रहूँगी। मेरे साथ में अगर मेरे फादर आते हैं तो मेरी मम्मी अकेली हो जाएगी, और उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, वो ऐसा है। और सबके तो बच्चे हैं, सब तो परेशान हो रहे हैं, तो केवल हम ही इस चीज़ को क्यों करें कि हम आगे चले जाएं। सब तो आगे जाना चाहेंगे। हो सकता है आगे जाने के बाद लड़ाई हो, कुछ लोग हमें रोक दें कि आप ही अकेले बच्चे लेके थोड़ी आई हैं। ऐसा सब मेरे मन में ना चल रहा था, और मैं उनसे भी बहस कर रही थी करके मैं चुप हो गई, और फिर हम थोड़ा देर और आगे चलने लगे। इस बीच में कुछ अच्छे लोग थे, जिन लोगों ने हमें समझाया कि आप ना दीदी बैरिकेड के ऊपर से आप आइए, हम पार करा देते हैं आपको, और आगे आप जाइए, कुछ होगा तो हम आपको यहाँ से देख रहे हैं, हम हैं यहाँ से, हम हेल्प करेंगे। जब उन्होंने ये बोला कि हम आपको बैरिकेड से पार करा देंगे, ऐसा कुछ 5 लोग थे, बड़े बड़े अंकल भैया जैसे लोग थे, तो मुझे हिम्मत आई, और बच्चों का मुंह देखते हुए मैं उस समय ना नहीं कर पाई। चाहे जो भी मेरे रास्ते में उस समय मुसीबत आती, प्रॉब्लम आती, मैं पार करने को रेडी थी। तो मेरे पापा को और मुझे, दोनों बच्चों के साथ लोगों ने बैरिकेड से पार करवाया ऊपर से। जब हमें पार करवाया तो हम आगे बढ़ के मंदिर के कम से कम आधा या 1 किलोमीटर आगे हम ऐसी साइड से लाइन से चले गए। लाइन खड़ी हुई है, हम साइड से चले गए। अब जाने के बाद वहाँ पे मंदिर प्रांगण की जो मेन गेट है, वहाँ पे हम जाके खड़े हो गए। अब वहाँ पे कुछ जो लोग थे उनको हम बोल रहे हैं, भैया हमें थोड़ा आगे जाने दीजिए, बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम दर्शन करके निकल जाएंगे। तो वो हमारे जो हमसे तो गुस्सा थे ही, लेकिन वो किसी और पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने लगे। कुछ और जो लोग थे जो भीड़ से घुस के अपनी लाइन आगे बनाते जा रहे हैं और आगे आते जा रहे हैं। तो हम जब थोड़ा सा गर्मा गर्मी होने लगी, हम लोग शांत करा रहे थे, मैं और मेरे फादर। तो जो लोगों ने हमें पार कराया था वो आ गए। आने के बाद उस आदमी से उन्होंने थोड़ा सा मतलब ऊँचे आवाज़ में बात की कि भाई क्या हो गया है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 छोटे बच्चे हैं, अरे हमसे ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं, उनके 2 बच्चों का अगर अभी कुछ हो गया तो आपका दर्शन यहाँ पे किसी काम का नहीं रहेगा। तो वो भैया बोले कि नहीं नहीं, मैं समझता हूँ, पर यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से भीड़ को मतलब रास्ता बना के आ रहे हैं और अपने लोगों को आगे ला के भीड़ इकट्ठा कर ले रहे हैं, हम उन पर गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बाद में हमें फिर से आगे बढ़ाया गया। ऐसा करके हम मंदिर के अंदर घुस गए। अब मंदिर प्रांगण का जो गेट है और जो गर्भगृह है, इस बीच में फिर से एक ओपन एरिया आ जाता है, आंगन का जो एरिया है।
तो वो हाँ ओपन एरिया में ऊपर से शेड है, लेकिन ना पानी की बौछारें आ रही थी। मेरे बच्चों को मैंने ना जैसे तैसे करके चुन्नी में ऐसे लपेटा, पर हम फिर से खड़े हो गए क्योंकि अब तो बिल्कुल ठसाठस भरी मतलब भीड़ थी। तो हम अब यहाँ से तो अब कोई जाने नहीं देगा ना, क्योंकि सामने ही गर्भगृह है, तो इतना तो लोग चाहेंगे कि अब आप चल के जाए। तो मैं तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं कर रही थी, बस कोने में खड़े हो गई मेरे फादर के साथ बच्चों को ओढ़ के। पर बारिश हो रही थी। अचानक हम बस 1-2 मिनट पे 1 मिनट शायद खड़ी होंगी, एक गार्ड आया, आकर के मुझे बोला आप आइए बच्चों के साथ। हाँ हाँ आप भी आइए, मतलब मेरे फादर को बोला आप जाइए जाके दर्शन कर लीजिए। अरे बाप रे, मतलब उस भीड़ से निकल के मुझे सीधा बोल दिया आप मंदिर के अंदर जाके गर्भगृह में आराम से दर्शन कर लीजिए। मुझे नहीं पता उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आँख से आंसू निकल गए कि त्र्यंबकेश्वर महाराज इतने दयालु हैं, इतने दयालु कि उनसे मेरी तकलीफ़ देखी नहीं गई। मैं भीड़ में चल रही हूँ, मेरे उस समय पेशेंस इतना मैंने शांत रखा हुआ था अपने मन को, इतना विश्वास था, मेरी भक्ति में उस समय इतनी ताकत थी कि नहीं आज चाहे जो भी हो, मन शांत रखना है, मुझे ईश्वर पे ध्यान लगाना है। मैं बिल्कुल वही कर रही थी। इतना लोगों का मेरे ऊपर टेंशन था, प्रेशर था, बट मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा था। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, लेकिन कहीं लग रहा था तो लोगों की बातों का ये बुरा लग रहा था कि आप लोग खुद भी एक माँ हैं, आपके साथ भी छोटे बच्चे हैं, आप कैसे दूसरे को बोल सकते हैं कि आप आगे चले जाओ, है ना? सिर्फ इसलिए कि वो बच्चे रो रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, इसलिए गुस्सा आ रहा था और कुछ नहीं। मगर त्र्यंबकेश्वर जी का उस दिन मैं आश्चर्य रह गई, इतने दयालु कि छोटे बच्चों पे भी वो अपनी कृपा बनाते हैं, कि उनसे उनका कष्ट देखा नहीं गया। और सिर्फ उन दोनों बच्चों के कारण, आज मेरे बच्चों के कारण मेरे पापा और मुझे ऐसे दर्शन मिल गया। सीधा हमें वहाँ से निकाल के हम बिल्कुल चलते चलते गए, जाके अंदर में दर्शन किया। बहुत अच्छे से हमने दोनों बच्चों को दर्शन करा के बाहर आके हम बैठ गए। बस मेरी मम्मी रह गई थी भीड़ में, वो बेचारी अकेले धीरे धीरे आई। बाहर बहुत ही काले बादल, बहुत ही ठंडा माहौल, बारिश टिप 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 स्टार्ट होना शुरू हो गई। मेरे फादर जाके मेरी मम्मी को ढूंढे और धीरे धीरे उनको हेल्प किया कि आप बाहर आ जाओ दर्शन करके। ऐसा करके हम वहाँ से दर्शन करके सारे फैमिली एक साथ होकर बाहर निकल आए। तो दर्शन कुल मिला के अच्छा ही था। उस दिन हमने भगवान का एक वो रूप भी देखा कि भगवान कितने दयालु हैं और उनसे बच्चों का कष्ट नहीं देखा जाता। तो एक त्र्यंबकेश्वर महाराज का एक यहाँ पे भी मैंने चमत्कार देखा, एक मदद देखी उनकी, बहुत दयालु नेचर देखा उनका और नतमस्तक हो गई जीवन भर के लिए उनके सामने। अब जब हम घर आ गए, घर आने के बाद कुछ 15 दिन बीतने के बाद मैं ऐसे ही भगवान के बारे में वहाँ का सोच रही थी कि वाकई में बहुत अच्छा है, भगवान जी का बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही लोग नहीं आते हैं, कुछ है वहाँ पे, और वो मैंने महसूस किया। तो 15 दिन के बाद मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, छोटी बेटी की। हम उसको लेकर, बेटे को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। वही डॉक्टर जो पहले यहाँ पे बच्चे को बताया था कि सर्कमसिशन करना पड़ेगा, वही डॉक्टर मेरी बेटी को देखे और वो बोले बिल्कुल ठीक है आपकी बेटी, वो उसको बिल्कुल कुछ नहीं बोले। अब बेटे का उन्होंने फिर से उस जगह पे चेक किया, कुछ नहीं बोला उन्होंने, कुछ नहीं बोला मतलब उस चीज़ को देखने के बाद उन्होंने पुल किया स्किन को नीचे, स्किन नीचे आ रही थी और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बस पूछा कि ये नीचे आ रहा है, आपने कुछ किया था घर पे? तो मैंने बोला मैं सरसों के तेल से हल्का मालिश करती थी ऊपर नीचे। मैंने नेट पे रिसर्च किया था, मैंने लोगों से सुना था, तो उनके ही मैंने तकनीक अप्लाई किया था। रोज़ रात को मैं करती थी, ऐसा करके मैंने उसको नीचे कर लिया था। तो मुझे पता नहीं ये कितना खुला है, सर आप भी बता दीजिए। तो सर ने मुझे तब कुछ भी नहीं बोला कि खुल गया है या नहीं खुला है, बट ही वॉज जस्ट लाइक क्वाइट थिंग। बोले कि अभी इसकी तबीयत ऐसी है कि इसको फीवर है, हल्का सा ये मेडिसिन दिया उन्होंने और उस चीज़ को लेकर और कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मेरे बच्चे का हम देखते हैं रात को हल्का सा उस जगह से वाइट कुछ डिस्चार्ज हो रहा है। तो मुझे तो पहले समझ नहीं आया, मुझे लगा शायद मैं मालिश कर रही हूँ उसके कारण कुछ हो रहा है। सेकेंड डे भी मैंने फिर उसको मतलब हल्का मालिश किया, देखती हूँ कि फिर से सुबह जो है वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। मैंने एकदम से मैं डर गई, ये क्या है। हम आओ देखे ना ताओ, क्योंकि ये बच्चे का प्राइवेट पार्ट है और वहाँ से एक ऐसा चीज़ आना समझ के बाहर था, हमें क्यों रिस्क लें।
तो हम सीधा चले गए फिर से उस डॉक्टर के पास जिसके पास हम परसों गए थे। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बिल्कुल देखते ही बोल दिया, अरे इसको कुछ भी नहीं हुआ है, आपका बेटा ठीक है, उसका वो जगह खुल गया है और ये जो वाइट डिस्चार्ज है वो एक तरीके से पिगमेंटेशन का एक सिम्टम है जो आजकल अर्ली एज में बच्चों को होता है, तो वो होता रहेगा, इट्स नॉट अ बिग डील और ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। मैं आश्चर्य रह गई कि जिस डॉक्टर के मुंह से मैंने ऑपरेशन वर्ड सुना था और सिर्फ इनके पास से नहीं, मुझे 3 डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके बेटे को फाइमोसिस है, उसको बिना ऑपरेशन की वो क्योर नहीं हो सकता, वो जगह कैसे खुली है। अगर मैं मालिश भी कर रही हूँ, एक नेचुरल प्रोसेस भी फॉलो कर रही हूँ, तो 3 डॉक्टर के ऑपरेशन वाली बात मैंने फेल कर दी। उस समय त्र्यंबकेश्वर महाराज का ही चेहरा मेरे दिमाग में आया। ये हो ना हो उनकी ही कृपा है, क्योंकि मैं वहाँ से आई, जब मैं आई थी पहली बार तो मेरे को मेरा बेटा हुआ, उसकी गुड न्यूज़ मिली दैट आई वॉज प्रेगनेंट। सेकेंड टाइम मेरी बेटी का मेरे पेट में आना हुआ, त्र्यंबकेश्वर महाराज जी के पास गई थी। और ये थर्ड टाइम था जब मैं वहाँ से आई हूँ और एक बहुत बड़ी चिंता से मैं मुक्ति पाई। उस दिन मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बहुत बड़ा दिन था। उस दिन से हम हर रात चैन की नींद सो पाए और मेरे बेटे को देखती थी तो मुस्कुराहट आ जाती थी कि वाकई में मेरा बच्चा अब सुरक्षित है। और त्र्यंबकेश्वर महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन। तो ये था दोस्तों मेरी भक्ति में जो शक्ति थी, या त्र्यंबकेश्वर महाराज जी के मतलब चरणों में अगर आप पढ़ते हैं तो आप चमत्कार से भर जाएगा आपका जीवन। ये कुछ उदाहरण थे मेरे जीवन के जिसको मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लेकिन त्र्यंबकेश्वर महाराज जी से आप जुड़िए। वाकई में इस पृथ्वी में कोई ऐसी शक्ति है जो हर चीज़ देख रही है और ये शक्ति बहुत ही पॉजिटिव है। ईश्वर है दोस्तों, आपको ज़रूरत है कि आप सही मार्ग में चलें और ईश्वर को बिल्कुल ध्यान दीजिए, ध्यान से उनको मत भटकाइए और उनके ऊपर इतना भरोसा करिए कि आपको रास्ते में कोई भी तकलीफ़, कोई भी चैलेंजेस आए, वो आपको बिल्कुल कोई परेशानी ना कर पाए। आप बस ईश्वर पे ध्यान लगाएं, आपको हर प्रॉब्लम से निजात मिलेगा। आशा करती हूँ मेरा ये छोटा छोटा जो कुछ जीवन का एक घटना जो घटा, इससे आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।